नमस्कार दोस्तों। हिंदी मात्राओं की सीरीज़ के बाद जो भी हमने हिंदी की 60 वीडियो की मात्राएं बनाई है, उसके बाद आप लोगों ने इमला की सीरीज़ को बहुत पसंद किया है। इमला की सीरीज़ पे लाखों व्यूज़ दिए हैं आप लोगों ने और इमला के लिए बार बार कहते रहते हैं। तो अभी हमने इमला जो आधे वर्ण की इमला की वीडियो थी, उसकी 2 वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई थी और आप लोग लगातार कहते रहते हैं कि जो आधे वर्ण के शब्द होते हैं उनका और थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए। तो 50 से 60 वर्ड की दोबारा से इस वीडियो में मैं आप लोगों को इमला के नए शब्द दे रहा हूँ। कुछ शब्द पहले के भी होंगे और कुछ शब्द नए भी होंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, चीज़ों का अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको सीखना आता रहेगा। कोई भी शब्द अगर नया होता है हमारे लिए तो उसको लिखने में दिक्कत होती है। इसीलिए बच्चों को पहले इमला कराया जाता है और किताब पढ़ाई जाती है। जब किताब पढ़ेंगे आप और नई नई इमला लिखते रहेंगे, नए नए शब्दों को लिखते रहेंगे, तो हिंदी आपकी आगे बढ़ती रहेगी। मात्राओं का कोर्स आपके बेसिक लेवल को समझाने के लिए है। उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे आप में सुधार आता रहेगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम आधे वर्ण की इमला को लिखेंगे और पुरानी मात्राओं की सीरीज़ को आप ज़रूर देख लीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं। और यहाँ एक अनुरोध भी आप लोगों से करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छे से काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो आज का पहला शब्द है हमारा मधुमक्खी। अगला शब्द है भक्त, शक्ति, नक्शा। अब ये नक्शा होता है, नक्शा नहीं, सा नहीं होता, सिंपल शा। ओके। अगला शब्द है ख्याति। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि किसी की। अगला शब्द है विख्यात। विख्यात का मतलब जो किसी काम के लिए फेमस हो। अगला शब्द है योग्य। अगला शब्द है ग्लोब। ग्लोब, ग्लोब। अगला शब्द है कृतघ्न। ये हमारे सभी आधे वर्ण है। अगला शब्द है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न। अगला शब्द है कच्चा। खच्चर। छज्जा, घर के बाहर छज्जा निकला होता है। ज्वाला। छुट्टी। ये आधा, जिसके नीचे ऐसे लगा हो इसका मतलब होता है आधा। चिट्ठी। ये ठ है हमारा। गुड्डा। लड्डू। पाठ्य। पाठ्य का मतलब जो पढ़ने के लिए होती है। सत्ता। देखिए, सत्ता में दो दो त भी लगा सकते हैं और सत्ता इस तरह से भी लिखी जाती है, ठीक है। जहाँ टाइपिंग का मामला आ जाता है, कंप्यूटराइज आ जाता है, वहाँ पे ऐसा लिखा जाता है। पत्थर। 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 गत्था। उत्सव। मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। गद्दा। युद्ध। बुद्धि। ध्वनि। अन्न। अब इन्हीं शब्दों को आप बार बार भी लिख सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। अगला शब्द है धन्यवाद। उसके बाद चप्पल। सप्ताह। डिब्बा। सभ्यता। और कठिन शब्दों की भी सीरीज़ हमारे चैनल पर अपलोड है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 18 वीडियो हमने इसी तरह अपलोड की हुई है। कल्पना। छल्ला।
ये हमारा छ है, छल्ला। अव्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चा, अव्यय का मतलब खर्चा ना करना। व्यापार, व्यापार का बिजनेस होता है, ये तो पता ही होगा। करिश्मा, अवश्य। शब्दार्थ की सीरीज़ भी हमने डाली हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं चैनल पर, 14 वीडियो अपलोड है। शिष्ट, विशेष्य, स्नान। क्या होता है स्नान? स्नान का मतलब नहाना। स्याही, स्य या ही, स्याही। स्वयं, रस्सी। जाह्नवी, क्या होता है जाह्नवी? गंगा नदी को हम जाह्नवी भी कहते हैं। और लास्ट शब्द है हमारा प्रहलाद। तो ये सारे शब्द थे हमारे जो कि आधे वर्ण के थे। इनसे पहले भी मैंने 50 के 100 या 150 करीब शब्द मैंने पहले भी लिखवाए हुए हैं। तो अगर आप इतने शब्द लिखते हैं एक साथ तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी आधे वर्णों के बारे में। अब एक बार मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। ये क्या बना? मधुमक्खी, मधुमक्खी। भक्त, शक्ति, नक्शा, ख्याति, विख्यात, योग्य, ग्लोब, कृतघ्न, शत्रुघ्न, कच्चा, खच्चर, छज्जा, ज्वाला, छुट्टी, चिट्ठी, गुड्डा, लड्डू, पाठ्य, सत्ता, पत्थर, गत्था, उत्सव, मिथ्या, गद्दा, युद्ध, बुद्धि, ध्वनि, अन्न, धन्यवाद, चप्पल, सप्ताह, डिब्बा, सभ्यता। जहाँ भी आधा वर्ण होगा उसकी आवाज़ बहुत हल्की आती है। कल्पना, अगर ये पूरा होता तो कल्पना होता, कल्पना का अलग मतलब हो जाता है। छल्ला, अव्यय, व्यापार, करिश्मा, अवश्य, शिष्ट, विशेष्य, स्नान, स्याही, स्वयं, रस्सी, जाह्नवी, प्रहलाद। ओके, तो ये सारे हमारे शब्द थे आधे वर्ण के। अब इसका थोड़ा और अभ्यास कर सकते हैं आप, इनसे वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे मधुमक्खी है तो आप क्या लिख सकते हैं? मुझे मधुमक्खी से बहुत डर लगता है। अगर आपने सभी मात्राओं का अभ्यास कर लिया और आपको अभ्यास चाहिए तो इस तरह से हर शब्द का आप वाक्य अभ्यास कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं इसके लिए मैंने 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हिंदी पढ़ने लिखने का और उनका अभ्यास कैसे करें, कैसे उसको बेहतर करें, इन सभी चीज़ों के लिए हमने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है। इसके साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है, यहाँ मैं टैब पर लिख रहा हूँ इसलिए मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, टैब पर मेरे को लिखने की आदत नहीं है, तो उसके लिए भी थोड़े से टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा पहला शब्द था भक्त, तो आपने भक्त ऐसे लिखा, आप नीचे लाइन खींच लीजिए। ये मैंने अपनी राइटिंग सुधारने वाली सीरीज़ में भी आपको बताया था। जैसे ऐसे कॉपी पर तो लाइन खींची होती है, मुझे यहाँ खींचना पड़ता है, और इसके नीचे बार बार भक्त भक्त लिखिए। क्या करके? भक्त भक्त। देखिए अब थोड़ा सा मैं ध्यान दे रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा बन रहा है मेरा। जैसे क्या करना है? भक्त भक्त। तो ये मैंने भक्त भक्त कर लिया। इससे देखिए अपने आप राइटिंग आपकी सुधरने लगेगी। अब देखिए थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ तो थोड़ा गंदा हो गया। ठीक है, आराम से बैठ के लिखेंगे तो अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे। जैसे भक्त था, फिर मधुमक्खी था, तो आप इसको बार बार लिख कर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने मधुमक्खी भी लिख लिया। अब फिर लाइन खींचिए कॉपी पर, तो हिंदी की अगर आप कॉपी खरीदते हैं तो उस पर लाइन खींची हुई रहती है। और फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा ही है। तो ऐसे आप मधुमक्खी का कर सकते हैं, शक्ति का कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ समझ के कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ देखने आते हैं। तो अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जैसा जैसा आपको बताया जा रहा है, जैसा जैसा हम वीडियोज़ में बताते हैं, वैसा वैसा अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को कर पाएंगे, सभी चीज़ों का सुधार ला पाएंगे। और बहुत लोग सुधार ला रहे हैं, बहुत लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज भेजते हैं। उन सभी लोगों का धन्यवाद अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसी तरह अभ्यास कीजिए, जितना अभ्यास आप करेंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ सीखने का, तो वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो इसी तरह अभ्यास ज़रूर करें। जब जब आप अभ्यास करेंगे, जब तक अभ्यास करेंगे तब तक आप करते रहेंगे। ऐसे आप सामने सामने भी लिख सकते हैं,
जैसे आपका मन करे। मेरा काम आपको तरीका बताना है। जैसे मैंने सीधा सीधा भी लिख दिया तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनको पूरे पेज पे भक्ति लिखने को देते हैं। लेकिन जो थोड़े होशियार बच्चे होते हैं उनको एक लाइन में दे दिया, 2 लाइन में दे दिया। और किसी बच्चे को अगर एक ही लाइन में मान लो 15 या 20 वर्ड देने हैं तो उनको फिर ऐसे लिखाते हैं, भक्त हो गया, मधुमक्खी, नीचे नीचे लिख लिख कर देते हैं। तो ये अभ्यास कराने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में।